कि हम जिस सराउंडिंग में रहते हैं तो कभी कभी क्या होता है, सामने वाला पर्सन कुछ बोलता है तो हमें या फिर गुस्सा आ जाता है या फिर हमें बुरा लगता है। तो उस टाइम पे हमें क्या रिएक्ट करना चाहिए? गुस्सा तो आ जाते हैं लेकिन बुरा भी लगता है, तो हमें खुद को कैसे उसमें स्टेबल रखना है? सबसे पहली बात है कि क्या चीज़ें हमें कष्ट दे रही हैं और क्या चीज़ें ऐसी हैं, कौन से विकार ऐसे हैं जो हमारे अंतःकरण को दूषित करते हैं या अंतःकरण को डिस्टर्ब करते हैं। तो पहले उसको अलग करो। जैसे कोई हमें कुछ कहता है तो हमें कष्ट होता है, एक चीज़। कोई हमारे अनुसार नहीं चलता है या नहीं करता है तो हमें गुस्सा आता है। तो ये सारी चीज़ें इसीलिए होती हैं क्योंकि हमने मन में ये सोच लिया है कि ऐसा ही होना चाहिए। जब वैसा नहीं होता तो हमें गुस्सा आता है। दूसरा, यदि कोई हमें अपमानित करता है तो हमें गुस्सा आता है। तो सबसे पहले ये देखना है किन किन कारणों से हमें गुस्सा आ रहा है। जिन जिन कारणों से गुस्सा आ रहा है, रूट कॉज खोजो कि किन कारणों से हमें गुस्सा आया। रूट कॉज खोज कर उसके सॉल्यूशंस पे जाओ, तो तुम ये देखोगी कि मेरा कंट्रोल उन पे तो है नहीं, मेरा कंट्रोल तो मुझ पे ही है। तो क्यों ना मैं वहाँ पर सिद्धांत अप्लाई करके और पेशेंट या टॉलरेंट बनकर चुप रह जाऊं या उस स्थान को छोड़ के चली जाऊं। क्योंकि ये सदा से देखा गया है कि आप किसी को समझाने जाओगे, जब उसने ऑलरेडी आपको बोल दिया है, वो कभी भी नहीं समझेगा या समझेगी। कोई बोल देता है हमको, हमें डिस्टर्ब कर देता है और वो चला जाता है, वो मजे में रहता है। ठीक है, हम डिस्टर्ब होते रहते हैं, हम खाना छोड़ देते हैं, हम उदास हो जाते हैं, हम अपनी एक्टिविटीज़ छोड़ देते हैं, रोते हैं, लेकिन उसका तो कुछ नहीं बिगड़ा। वो 2-3 शब्द बोलकर चला गया या चली गई, लेकिन मैंने अपने इतने मोमेंट्स बिगाड़ लिए। तो वहीं पर सिद्धांत अप्लाई करना है। जो मेरी स्थिति है, क्या जिसने बोला या बोली उसकी भी वही स्थिति है? नहीं। तो मैं अपने एनवायरनमेंट को, अपने मन को, अपने सिचुएशन को पॉजिटिव कर सकती हूँ। मेरा कंट्रोल मुझ पे। मैं बिना मतलब के क्यों अपना नुकसान कर रही हूँ? ये डिफ़िकल्ट है बेटा, कहना बहुत आसान है, ये डिफ़िकल्ट है। बट श्री महाराज जी कहते हैं यदि इसकी तुम प्रैक्टिस कर लोगे तो जितने टॉलरेंट होगे, जितने सहनशील होगे, उतना तुम उलझोगे नहीं प्रॉब्लम्स में। इसीलिए हमेशा अग्नि में पानी डालो, अग्नि में घी नहीं डालना। वो देखने में लगेगा कि वो बुझ गई है, लेकिन वो द्विगुणित होकर प्रज्वलित हो रही है, 2 गुना होकर। तो इसीलिए हम जितना उसमें फंसेंगे, हम उतना अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। इसलिए महाराज जी कहते हैं जितना हो सके उसको ख़त्म करके अपने आप को उलझाओ नहीं और साइड हो जाओ, क्योंकि चिंतन तो वही होता रहता है। दूसरी बात, जब आप क्रोध करते हैं, उस समय तो क्रोध कर लिया, लेकिन बाद में आपको भी फीलिंग होती है, क्यों बेकार का मैंने क्रोध किया, क्यों मैंने बोला, क्यों ऐसा किया, क्या मुझे मिला, क्या उसे मिला, उसके भी मन को दुखी किया। फिर हम ये विवेक जागृत करके ये करते रहते हैं। तो इसलिए जो बाद में होता है, इसकी यदि शुरू से ही प्रैक्टिस हो जाए तो कंट्रोल होगा। और तीसरा, एंगर के लिए बोल रही हूँ कि कभी कभी अनासक्त भाव से दूसरे के हित के लिए भी एंगर करना पड़ता है। तो वो जो आप अनासक्त भाव से एंगर कर रहे हैं, आपकी आसक्ति नहीं है, आपके मन में कष्ट नहीं हो रहा है, लेकिन आप उसको सीख देने के लिए, शिक्षा देने के लिए गुस्सा कर रहे हैं, तो वो गुस्सा नहीं माना जाता। जैसे कि पेरेंट्स, वो अपने बच्चे को गाइडेंस देने के लिए राइट डायरेक्शन में वो गुस्सा करते हैं, बट वो गुस्सा नहीं है, वो अनासक्त भाव से बच्चे के अच्छाई के लिए गुस्सा कर रहे हैं। तो इसीलिए मेरा कहना है कि हमें देखना है कि
क्या कारण है, व्हाट्स द रूट कॉज, फिर उसका सॉल्यूशन। सब्सक्राइब करें रासेश्वरी देवी जी यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आपको मिलते रहें लेटेस्ट अपडेट्स सबसे पहले।